उसके साथ यदि मैं वैसा बर्ताव करता हूं, मैं उसको कहता हूं ये न्यायपूर्ण व्यवहार है। नरेंद्र मोदी में वास्तव में देश का नेतृत्व करने की काबिलियत है और उसने अपनी वो काबिलियत गुजरात में गुड गवर्नेंस देकर के एक साहसपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में एक विकास करके विश्वास अर्जित किया है। अभावों और संघर्षों के बीच में एक चाय बेचने वाले का लड़का जो जिनको अति पिछड़ी जाति कहा जाता है वहां पैदा होता है। मैं जातिवाद को मानता नहीं हूं, लेकिन वो राजनीति में आज यदि शिखर आरोहण कर रहा है तो आप और हम जैसे साधारण लोगों का भी ये काम है कि कोई असाधारण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसके लिए कम से कम आशीर्वाद देना, शुभकामनाएं करना, उसको प्रोत्साहित करना, क्योंकि देश संकट में है, आपातकालीन जैसी देश में स्थिति बनी हुई है और ऐसे में एक नरेंद्र मोदी ऐसा दबंग व्यक्ति है जो इन बेईमानों को ठिकाने लगा सकता है। आप बड़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के लोग उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। मनोहर पारीकर जी 2002 के दंगों के दौरान कहते हैं, अगर मैं होता तो संभाल लेता, सुनिश्चित करता दंगा ना होता। वो नए नए मुख्यमंत्री बने तो उनसे नहीं संभला। उन्हीं के पार्टी के नेता है लालकृष्ण आडवाणी, जिनको आपत्ति है कि भाई ये आदमी जो है ये पार्टी को सही दिशा में नहीं ले जा रहे हैं। देखिए आदरणीय आडवाणी जी से मैं खुद भी मिला हूं, एक बार नहीं अनेक बार मिला हूं। उनकी नाराजगी पता होगी आपको, और उनकी बस एक ही बात है कि काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन, ये मुद्दे केंद्र में रहने चाहिए। नरेंद्र मोदी को लेकर उनकी नाराजगी तो आपको पता है ना? नहीं, ये जो आपको भी इस बात का पता है, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैंने कहा इन मुद्दों को हम केंद्र में रखेंगे और आप बड़े हैं, आप आशीर्वाद दीजिए और मुझे पूरा विश्वास है, मैं IBN पे इस बात को कह रहा हूं और ये होगा सच कि आदरणीय आडवाणी जी एक पिता के रूप में उनको आशीर्वाद देंगे। वो बुजुर्ग हैं और अभी तो नहीं भाई मोदी से जो देश को अपेक्षाएं हैं वो पूरी होंगी। अभी तो आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। अभी कहा जा रहा है कि वो बहुत नाराज हैं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को आगे बढ़ाया जा रहा है उससे वो नाराज हैं। मनोहर पारीकर उनके साथ नहीं है, सुषमा जी उनसे नाराज हैं और शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा भैया चुनाव के पहले अगर आपने घोषित कर दिया तो मुझे चुनाव में नुकसान हो जाएगा। और आप कहते हैं बड़े ओजस्वी। आशुतोष भाई, हम क्यों कहीं घर में राड करवाएं? हम तो बात बनाने की सोचते हैं, हम तो योग बने जोड़ने की बात करते हैं। मतलब डिफरेंसेस है ना। देखो मैं आपको एक बात कर रहा हूं, इसका मतलब आडवाणी जी आशीर्वाद देंगे क्योंकि बुजुर्ग हैं। बहन सुषमा जी बहन जैसी है, बहन तो भाइयों का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना चाहती है। आदरणीय शिवराज जी से मेरी मैं कई बार बात कर चुका हूं, आदरणीय श्री शिवराज जी से और रमन सिंह जी से। सभी आदरणीय मोदी जी की ताजपोशी से खुश होंगे कि इनको प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। वैसे तो देश की जनता प्रधानमंत्री बनाती है और लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट ही है। मैंने पूरे देश में देखा है मोदी लाओ देश बचाओ के नारे गली गली में लग रहे हैं, गांव गांव में लग रहे हैं। मैं वही तो बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप इतनी तेजी इतनी मजबूती के साथ उनका समर्थन कर रहे हैं। उनकी पार्टी उतनी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी नहीं हुई है। जो आरएसएस प्रमुख हैं उनके ऊपर आम सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इतने ही गुण हैं, इतने ही ओजस्वी हैं तो पार्टी को उनके साथ होना चाहिए ना। देखो दो बातें इसमें, एक तो कांग्रेस की तरह ये कोई खानदानी पार्टी नहीं है कि एक खानदान की पार्टी तो मानते हैं ना कि मतभेद है। दूसरा यह है कि मतभेद ये जाहिर करते हैं कि इसमें अभी लोकतंत्र जिंदा है। मतभेद है ना उनके नाम पर। अरे थोड़े बहुत मतभेद रहने ही चाहिए। नहीं है ना बाकी आडवाणी जी गोवा सम्मेलन हुआ, वो वहां गए नहीं, उन्होंने बाकायदा इस्तीफा दे दिया पदों से। अच्छा आज मैंने क्या कहा? आडवाणी जी का मोदी नहीं तो बीजेपी मंजूर नहीं, ये बोला ना मैंने। तो अब आप प्रतीक्षा की घड़ी खत्म होने वाली है, फिर हम और आप दोनों अलग अलग बोलेंगे, क्या दिक्कत है? क्यों बोलेंगे? लेकिन ऐसा शायद नहीं आएगा। बीजेपी अंधी नहीं है, बहरी नहीं है, उसको दिखता है। क्यों समर्थन दे रहे हैं? मैं मोदी का इसलिए समर्थन करता हूं कि मोदी कालाधन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के हमारे मुद्दों पर पूरी तरह से सहमत हैं। यद्यपि हमने कांग्रेस से धोखा खाया, उन्होंने भी हमको कहा था कि बाबा जी आपके मुद्दे राष्ट्रहित के, जनहित के हैं, लेकिन अब नरेंद्र मोदी पर मुझे ऐसा लगता है कि एक बार उनको मौका देना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। वो व्यक्ति ऐसे हैं कि शायद वो 70 से 80% डिलीवर करेंगे। रामदेव जी, आपके पास सांसद नहीं, आपके पास विधायक नहीं, आपके पास पॉलिटिकल पार्टी नहीं, और आप ऐसे समर्थन दे रहे हैं जैसे कि आपके समर्थन से सरकार बना लेंगे। हमारे पास में इस देश के करोड़ों लोगों का प्यार है और मैंने कहा पब्लिक सेंटिमेंट से पॉलिटिक्स चलती है। मैंने यदि देश के करोड़ों लोगों के दिल को टटोला है और उनके भीतर हमने एक अपेक्षा जगाई है और उस अपेक्षा को पूरा करते हैं, तो आज हमारे पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम जो है बहुत से एमपीज बना सकते हैं, बनवा सकते हैं। इस देश के लोगों का जो विश्वास भरोसा हम पर है, उस भरोसे को हम उस दिशा में मोड़ सकते हैं। आप तो सन्यासी हैं, मैं कह सकता हूं। शंका है कोई? पूछ लो। आप तो पूछ रहा हूं। मैं सन्यासी हूं, प्रामाणिक तौर पर सन्यासी हूं। आसाराम जैसे तो नहीं है ना, माफ करिएगा मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि आजकल जो जिसको भी लोग गेरुआ वस्त्र में देखते हैं, कुछ ऐसे बाबा लोग आ गए उनको देखकर लोगों को शक होता है। ऐसा देखो आशुतोष भाई,
पत्रकारों में क्या गिरावट नहीं हुई है? राज सत्ता में, धर्म सत्ता में, समाज के हर वर्ग में, यहां तक कि जो है ऐसे भी बाप हैं जो अपनी बेटी के साथ मुंह काला कर लेते हैं। तो इसलिए गिरावट की बात छोड़िए आप। और भारत की साधु संत महात्माओं ऋषि मुनियों की इतनी उदात्त परंपरा रही है, उसमें ऐसे दौर कई बार हमने देखे हैं। हमें कोई इस बात की परवाह नहीं है। हिंदुस्तान के लोगों को धर्म के ऊपर जरूर भरोसा रखना चाहिए, धर्मांधता पर नहीं। ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, तंत्र, यंत्र, मंत्र, फलित, ज्योतिष, वास्तु, तमाम तरह के इन अंधविश्वासों से बाहर निकल करके विवेक की आंखों से देखना पड़ेगा धर्म को और आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं मीडिया से एक बात तो जरूर कहूंगा कि एक साधु के ऊपर यदि गंभीर जो है यौन अपराध के दोष आरोप लगे हैं, उस बात को सब साधुओं के साथ कॉमन करके ना देखा जाए। बट एक चीज और है ना कि सारे लोग, किसी संत समाज ने खड़े होकर इनको कंडेम नहीं किया, उसको सीधे कह दिया जाता है कि ये हिंदू परंपरा, हिंदू धर्म पर हमला है। देखिए, मैंने कभी नहीं, अब ये नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर, मैं कह रहा हूं, मैंने कहा आपने तमाम साधु समाजों को इकट्ठा किया होता, बोला ये गलत है, ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कार करिए, इनको साधु होने का हक नहीं है, और ये हिंदू धर्म पर हमला नहीं है, ये हिंदू धर्म पे कलंक है। ये आप लोगों में से कोई नहीं मैंने कहता। हिंदू धर्म की बात में यहां नहीं कहूंगा। हमारी एक बहुत बड़ी सनातन परंपरा है और उस ऋषि परंपरा पर, देव संस्कृति पर, वैदिक परंपरा पर मुझे विश्वास है। लेकिन दूसरा जहां तक प्रश्न है, मैं ना पक्ष में हूं अभी ना प्रतिपक्ष में, मैं अभी निष्पक्ष रहना चाहता हूं। कानून और न्याय को अपना काम करने देना चाहिए। मैं और आप जज तो है नहीं, लेकिन हमको, जहां तक आपने ये प्रश्न कहा, ये अभी इस प्रश्न में थोड़ा सा विलंब इसलिए हो जाता है कि हमने पिछले दिनों शंकराचार्य जी के ऊपर देखा जी। आदरणीय जयेंद्र सरस्वती जी, मैं उनको बहुत करीबी से जानता हूं, वो इतने निहायत शरीफ आदमी, उनके ऊपर हत्या के और रेप के आरोप लगाए गए, लेकिन वो बेकसूर थे, जेल में रहना पड़ा उनको। इसलिए कहते हैं ना, दूध का जलावा छाछ को भी फूंक मार के पीता है। यही बात है ना, कानून ने अभी उनको निर्दोष साबित नहीं किया है और आपने अभी से उनको निर्दोष बेकसूर बना दिया। कौन अगर गलत बात नहीं, अभी मुकदमा चल रहा है अभी। मैंने नहीं कहा कि निर्दोष है। आपने कहा ना वो बेकसूर है। कौन को, किसको? आपने कहा, अरे नहीं, आप गलत सुन लिया। सरस्वती जी को बड़े करीब से जानते हैं। मैं जयेंद्र सरस्वती जी को ही कह रहा हूं। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, जयेंद्र सरस्वती जी। लेकिन जयेंद्र सरस्वती जी के बारे में मेरा जो अवधारणा है, वो काफी हद तक कोर्ट में भी उन चीजों को जीत चुके हैं। थोड़ा बहुत कहीं बाकी हो, उसमें भी जीत जाएंगे। आप जयेंद्र सरस्वती जी के बारे में मैं प्रामाणिकता से कह सकता हूं। आसाराम बाबू जी के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा हूं। मैं आसाराम के बारे में मैंने एक बात कही थी कि साधुओं के लिए एक आचार संहिता होनी चाहिए और अलग अलग परंपराओं में वो आचार संहिता है। उनके धर्माचार्यों को अपने अपने जो मतपंथ संप्रदाय परंपराएं हैं, उनको सख्ती से उसको लागू करना चाहिए, नहीं तो इससे अपनी परंपरा पर डेंट लगता है। आलोक जी, जो सवाल यहां पे खड़ा हुआ है, मैंने बाबा रामदेव जी से जो सवाल पूछे हैं, अक्सर ये कह दिया जाता है कि अगर किसी बाबा को गेरुआ वस्त्र पहने हुए अगर उन पे जरा सा भी आरोप लगते तो कहा जाता है हिंदू धर्म पर हमला है, ये एक षड्यंत्र है, ये कहा जाता है। इस सब के बारे में नहीं कहा जाता लोग जी। नहीं, लेकिन ये देखिए ना, जिस तरह से आपने कहा, पहले शंकराचार्य जी को हुआ, जयललिता जी तो बहुत ज्यादा, वो भी हिंदू धर्मावलंबी इसको कहना चाहिए, उस आधार पर वो बड़ी जितनी पूजा पाठ करती हैं, जितना सब धर्म को मानती है, उसके बाद भी उस समय उन्होंने शंकराचार्य को गिरफ्तार कराया था। इसलिए, लेकिन ये है कि उसको धर्म से क्यों जोड़ा जाता है? अपराधी अपराधी है, और जो अभी स्वामी जी कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कानून के ऊपर करना चाहिए। लेकिन आप देखिए, कई बयान ऐसे आए हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता हों, उमा भारती जी के बयान हों, कई लोगों ने जिस तरह से हिंदू धर्म के नाम पर कहा कि हिंदू धर्म पर है, उनके नाम पर एक उन्माद खड़ा करने की कोशिश हुई, उनके साथ जो अपराधी, और 5,000 करोड़ की एम्पायर। मेरा ख्याल है बाबा रामदेव जी जिस तरह से, मैं फिर कहूंगा, ये जिस तरह से काला धन के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, सबसे पहले उन ट्रस्टों के बारे में क्यों नहीं चलाते? 5,000 करोड़ आसाराम की संपत्ति है, आधी अवैधानिक है, चाहे कांग्रेस दिग्विजय सिंह ने दिलाई है जमीन, इंदौर की जमीन, कल भी आपके चैनल या दूसरे ने भी दिखाया है कि किस तरह से यदि कांग्रेस ने भी दिलाई है तो वो यदि गलत है, वो कोई टैक्स नहीं देते। आप उनका यदि पैसा दिला दें तो स्विट्जरलैंड से पैसा आए ना आए, लेकिन इन मेहनतों का और इससे बहुत बड़ा पैसा आप जनता का भला कर सकते हैं, आप उसकी मांग करेंगे क्या? जी, एक सवाल, इसका जवाब आप दीजिए। देखो, ऐसा है, हमने पहले तो कोई टैक्स नहीं देते, आप टैक्स देते हैं लेकिन वो टैक्स नहीं देते हैं। देखो, इस सवाल सारे लगाए, हमको कहीं पर वो जो है गलत साबित नहीं कर पाए। दूसरी बात, हमने किसी गवर्नमेंट से एक इंच जमीन नहीं ली। आपका नहीं कह रहा हूं, जो लोग हैं उन पे मांग करिए ना आप। देखिए, मैं आज ये मांग करते हैं, आज IBN 7 पर बैठ करके इस बात को कह रहा हूं, यदि किसी संत के पास भी काला धन
1 रुपए से लेकर के लाख करोड़ रुपए तक कहीं पर भी है, उसको तुरंत राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना चाहिए, उसको जब्त करना चाहिए, और जिसने ऐसा गुनाह किया हो उसको सजा भी मिलनी चाहिए। मैं तो ऐसा मानता हूं कि कानून सबके लिए बराबर होता है, उसमें कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, ईसाई, कोई साधु, महात्मा, कोई गृहस्थी, कुछ नहीं होता है, और उसका सबको प्रामाणिकता से पालन करना चाहिए। और काला चाहे देश के भीतर है चाहे देश के बाहर है, इनकम टैक्स क्यों नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। ये डिमांड करिए ना आप, उनको इनकम टैक्स देते ही नहीं है, 10 रुपया भी नहीं देते। रामदेव जी ने बड़ी अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही, किसी के पास 1 पैसा भी है तो जब्त होना चाहिए। राकेश जी, आखिरी सवाल, जो मैंने अभी कहा ना कि ये हिंदू धर्म पे हमले की बात क्यों मान लेते? जयंत सरस्वती का मामला, ठीक है, वो एक बहुत बड़े धर्माचार्य हैं, लेकिन अगर कहीं आरोप लगा है, अगर कहीं मुकदमा चल रहा है, तो कानून को अपना काम करने देना चाहिए। देखिए, एक बात बता देता हूं कि कोई भी संस्था ये नहीं कहती कि हिंदू धर्म पर हमला, जब किसी पर कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है तो कानूनी कार्रवाई में कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न करता है। लेकिन एक बात देख लीजिए, जो प्रमाणिक बात है, जब किसी हिंदू संत पर कोई आरोप लगता है तो जिस प्रकार का हाइप क्रिएट किया जाता है, वही हाइप, सिलेक्टिव हाइप जो क्रिएट किया जाता है, मैं नहीं कहूंगा दूसरे धर्मों पर नहीं किया जाता है, उसको नहीं किया जाता, ये है, उसको राकेश जी नहीं किया जाता, ये बात सच है, उसको सप्रेस किया जाता है, उसको कहते हैं उनके फॉलोवर नहीं देखते, नहीं कोई हमारा टीवी चैनल उनके ऊपर बात किया जाता है। जैसे बात आती है, जैसे शंकराचार्य जी के ऊपर जब आरोप लगा, शंकराचार्य जी पर जब आरोप लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरे हिंदू साधु संत सन्यासी सभी कुकर्मी हैं और बाकी धर्मों के सभी लोग, मैं ये नहीं कहता हूं जिस पर आरोप लगे उस पर कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन इस देश की व्यवस्था ने हिंदू धर्म को, जिस तरह बाबा रामदेव पर जो आक्रमण हुआ, क्या वो आक्रमण हिंदू धर्म पर आक्रमण नहीं था? क्या गलत आक्रमण नहीं था? सत्ता का दुरुपयोग नहीं हुआ था? इसलिए मैं मानता हूं कि जब ऐसी स्थिति होती है तो लोगों को शंका होती है कहीं षड्यंत्र के तहत, कहीं कोई षड्यंत्र के तहत नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि जिस तरीके से आज बाबा रामदेव ने कहा कि अगर कोई एक संत अगर उसके ऊपर गंभीर आरोप लगते हैं तो वो उनके साथ नहीं खड़े हैं, और अगर काला धन का इस्तेमाल करते हैं तो वो जब्त होनी चाहिए। मुझे लगता है महत्वपूर्ण, और एक बात ये भी कही कि एक आचार संहिता बननी चाहिए। मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस बात को देख रहे होंगे, इसको समझने की कोशिश कर रहे होंगे। हालांकि जाते जाते मैं कहना नहीं भूलूंगा कि जिस मजबूती के साथ ये मोदी जी का समर्थन करे, काश बीजेपी उसी मजबूती के साथ खड़ी होती तो नजारा कुछ और होता। फिलहाल वक्त ब्रेक में जाने के पहले हम आपको बता दें कि उम्मीदवारी के राह में कई कांटे और कई मुलाकातें लगी हुई हैं, और इन तमाम मसलों के बीच में कई ऐसे सवाल हैं जो अनुत्तरित हैं। छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे और आपको हम बहुत सारी जवाब बताएंगे। 40 साल से आज तक बाथरूम में टॉवेल ले जाने का टाइम नहीं मिला आपको। मैं नहीं रही तो क्या